हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। तो मैं आप अपनी लिखी हुई कहानी के 11वें पेज पे हूँ। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर अपने जूनियर को, जो नेक्स्ट ऋतु को मॉनिटर करेंगे, अगर वो कहीं चले जाते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम अच्छे से जानो कि तुम्हें किस तरह से पेशेंट को हैंडल करना है, तुम्हें कैसे सिचुएशन के हिसाब से ठीक करना है पेशेंट को। ये सब तुम्हें सीखना होगा। तुमने सिर्फ किताबी ज्ञान लिए है, लेकिन उसके अलावा तुम्हें ज़्यादा कुछ खास नॉलेज नहीं है। एमरजेंसी में क्या करना होता है, नहीं करना होता, तुम्हें कितनी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी एज अ डॉक्टर, कितना प्रेशर हैंडल करना है, ये सब तुम्हें सीखना होगा। और अब तक तुमने कोई ख़ास कुछ किया नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कि मैंने हर बार तुम्हारी मदद की है। पर अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो। इसलिए 4 बजे तुम्हारी क्लास है और कोई ड्रामा नहीं। ये कहकर सर चले जाते हैं और उसके बाद उसके साथ 2 और जूनियर डॉक्टर रहते हैं। वो कहते हैं, अब तो तुम्हारी क्लास लगेगी। क्यों? मैंने सुना था कैंपस में कि सर ने ना एक बार एक स्टूडेंट को पढ़ाया था और उस स्टूडेंट की हालत बहुत ख़राब हुई थी। उस बेचारे की बैंड बज गई थी। सर ने उसे सोने ही नहीं दिया था। इतना उससे प्रैक्टिस करवाया था, इतना पढ़ाई करवाया था उसे, कि उस बेचारे की हालत ख़राब हो गई थी। उसने आखिर में सर से कहा कि सर प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। मुझे तो समझ भी नहीं आता कि सर सोते हैं कि नहीं सोते हैं। हाँ, मुझे भी नहीं समझ आता। मैं तो उनको कभी नींद में ही नहीं देखता, जब देखो तो हॉस्पिटल में ही देखता हूँ। हाँ, वो हॉस्पिटल शायद रितु मैम की वजह से। वो उन्हें अपनी बेटी मानते हैं ना। पर फिर भी बेटी मानते हैं तो क्या अपना खाना पीना सोना सब छोड़ देंगे क्या? नहीं, खाते तो हैं। खाते हुए तो उन्हें सब कोई देखता है, लेकिन उन्हें सोते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, सही कहा, सर को कभी सोते हुए नहीं देखा मैंने। पता नहीं सोते हैं कि नहीं, पता नहीं। वैसे तुम लोग क्या बोल रहे थे? सर ने किसी की क्लास लगाई थी। हाँ, तुमसे पहले किसी की। वो रहे सर। कौन सर? वो जो आ रहे हैं ना वहाँ से। वो तो फिज़ियोथेरेपिस्ट है, सॉरी जनरल फिजिशियन है ना। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे हो? तुमको पता है हॉस्पिटल का बेस्ट जनरल फिजिशियन है वो। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था कि वो जनरल फिजिशियन। तो वो जनरल फिजिशियन है तो फिर क्या मतलब? सर ने उसे पढ़ाया था? हाँ, एक्चुअली पहले तो उसने सोचा कि सर से वो पूछेगा। जनरल फिजिशियन में तो सब कुछ आता है ना, तो वो हार्ट के बारे में कुछ पूछ रहे थे उससे। सर से मदद मांगने आया था, लेकिन सर ने तो उसके क्लास लगा दी। वो बेचारा। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो इस पूरे हॉस्पिटल का बेस्ट जनरल फिजिशियन बन गया। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, उसे ना पता होगा कि सर ने उसकी कैसी क्लास लगाई थी। चाहो तो तुम जाकर उससे बात कर लो। क्या सच में? हाँ, वो दोनों को छोड़ उस डॉक्टर के पीछे पीछे चले जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। वो उसके और मुड़ता है और कहता है अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मुझे 2 पेशेंट भी अटेंड करने हैं और थोड़ा काम और है अपना पर्सनल भी। मैं तुम्हें शाम को मिलूँगा। नहीं, शाम को नहीं, शाम को मैं बिज़ी हूँ। 4 बजे से मेरी क्लास है। 4 बजे से क्लास? कहीं
सुब्रत सर तो नहीं है ना? हाँ, आपको कैसे पता? समझ गया। तो तुम उनके बारे में पूछने आए हो? हाँ, ठीक है, चलो बात करते हैं। अभी तो आपने कहा पेशेंट देखना है, ये वो लोग इंतज़ार कर लेंगे क्या सच में? मजाक कर रहा था मैं। पेशेंट को इंतज़ार नहीं करवा सकता, क्योंकि सुब्रतो सर ये बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। इसलिए मैंने उनसे यही एक चीज़ सीखी है कि पेशेंट को कभी इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, वो भी इंसान है। और इसलिए तुम मेरे कैबिन में चलो, मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ समझाऊँगा। पहले मैं पेशेंट देख लूँ, उसके बाद। ओके, पर आपका पर्सनल काम? अरे, तुम्हें जानना है या नहीं जानना है? जानना है, सुब्रतो सर के बारे में सब कुछ जानना है। वो कैसे इंसान है, वो क्या सच में बहुत स्ट्रिक्ट है? वाह, तुम्हें किसने कहा कि वो स्ट्रिक्ट है? सब कहते हैं। मेरे जूनियर जो थे उन्होंने कहा कि पूरे कैंपस में यही हल्ला कि वो बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर है और बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो। बात तो सही है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो बहुत अच्छे टीचर हैं। क्या सच में? हाँ, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी उनके साथ, लेकिन पढ़ तुम ज़रूर लोगे अच्छे से। समझ तुम्हें सब आ जाएगा, वो इतने अच्छे से पढ़ाएंगे। मेरी नींद उड़ जाएगी सच में? हाँ, क्या किसी ने ये कहा था तुमसे? हाँ, तुम्हारा चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है बुझा हुआ मोमबत्ती की है। क्या मैं बुझे हुई मोमबत्ती? मैं बुझा हुआ मोमबत्ती नहीं हूँ, तुम बुझे हुए मोमबत्ती की तरह ही दिख रहे हो। अपना चेहरा देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे नींद उड़ा दी हो, ये कहकर कि तुम्हें सुब्रतो सर से पढ़ाई करनी है। तो नहीं तो क्या, मैंने इतने साल लगड़ लगड़ के मेडिकल की पढ़ाई इसलिए की थी क्या? इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे फिर से पढ़ने को मिलेगा तो बुरा तो लगेगा ना। इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? हमें तो पूरी ज़िंदगी पढ़नी है, हमें हर चीज़ पढ़नी पड़ती है। अब तक हमने सिर्फ किताबी ज्ञान लिए हैं, उसके बाद हमें अब पेशेंट की सारी रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, उनकी सारी रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, उन्हें देखना पड़ता है कहीं कोई और कमी तो नहीं है, कहीं कुछ और छूट तो नहीं गया, कहीं और टेस्ट तो नहीं करवाने, इतना सब देखना पड़ता है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पढ़ना? तुम डॉक्टर क्यों बने? क्योंकि मेडिकल इज़ अ गुड लाइन, और मैं टॉपर था इसलिए। मतलब तुमने बस मज़े के लिए किया? हाँ, मतलब सबने कहा कि मेडिकल कर लो तो मैंने मेडिकल कर लिया, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं ना, मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ इसलिए। वाह, तुम डॉक्टर बनने कैसे? तुम्हें तो डॉक्टर बनने लायक कुछ भी नहीं है। एक पेशेंट से प्यार करना पड़ता है, उस पेशेंट को समझना पड़ता है। हाँ, तो क्या हो गया, उसे प्यार करना पड़ता है कि क्या मतलब? रोमांटिक वाला? बकवास मत करो, तुम सच में डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो। क्या मैं सच में डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मेरी फैमिली चाहती थी कि मेरा बेटा मेडिकल में टॉप कर रहा है तो मेडिकल में जाए, मतलब स्कूल में कॉलेज में सब जगह में मैंने टॉप किया, तो उन्होंने कहा कि ले जाओ, तो मैं चला गया। मतलब तुम्हारी फैमिली ने कहा तुमने इसलिए किया, पर तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया।
अरे मैंने अपने लिए ही तो किया। मतलब देखिए ना, इतनी अच्छी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, और अच्छा सैलरी मिल रहा है, इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए। तुम खुश हो लोगों का ख्याल रख के? ये मुश्किल सवाल है या आसान सवाल, समझ नहीं आ रहा। अपनी किताबों की दुनिया से बाहर निकलो और पहले ये जानो कि ये आसान सवाल है या मुश्किल सवाल। से पहले ये जानना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें क्या ये करना है या नहीं करना। सुब्रतो सर का क्लास तुम कल कर लेना, पहले आज रात का पूरा समय लो और तुम ये जानो कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना चाहिए तो तुम्हें अभी इसी वक्त इस प्रोफेशन को छोड़ देना चाहिए। तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हें जो भी करना पसंद हो वो करो, इसलिए मत करो मेडिकल का काम जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी फैमिली ने कहा या फिर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। तुम अच्छे मार्क्स लाकर क्या कर लोगे अगर तुम्हें पेशेंट का ख्याल रखना ही नहीं आता है? तुमने कभी पेशेंट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ठीक से रीड ही नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं कि उसके कितने टेस्ट हुए, कितने टेस्ट नहीं हुए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कौन से टेस्ट नहीं करवाने चाहिए। तुमने तो सिर्फ कभी किताबें रटी है और उसे रट कर तुमने सोचा कि तुम मेडिकल के लिए बेस्ट हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेडिकल के लिए बेस्ट हो? खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना, क्या तुम मेडिकल के लिए बेस्ट हो या नहीं। अगर तुम बेस्ट हो तो ठीक है, तो तुम सुब्रतो सर के पास जाओ, अच्छे से उनसे क्लासेस लो, वो तुम्हें एक बेस्ट डॉक्टर बनाएंगे। तुम्हें वो एक बेहतरीन डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें ये जानना होगा कि क्या तुम्हें ये बस पैसे के लिए करना है या फिर तुम सच में ये करना चाहते हो। अगर तुम सच में ये नहीं करना चाहते, तुम्हें लोगों का ख्याल रखना पसंद नहीं, तुम्हें बस हॉस्पिटल में राउंड मारना है, चिल करना है, लोगों से गप्पे हाँकनी है और बस ऐसे ही घूमते फिरते पैसे कमाने हैं और नाम बस रखना है कि तुम डॉक्टर हो, क्योंकि तुम एक नाम के डॉक्टर हो। असलियत में तुम कोई डॉक्टरी नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ किताबी ज्ञान है। लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुम सबसे पीछे खड़े होगे, कभी तुम आगे नहीं आ पाओगे। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम सच में ये करोगे या नहीं? अगर करोगे तो कल से क्लास कर लेना सर के साथ, और अगर नहीं तो फिर इस हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे जैसों के लिए ये हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे हैं और जो काबिल है सच में इस सब के लिए, वो लाइन में खड़े हैं। अगर तुम इस लाइन को छोड़ दो तो दूसरों को मौका मिल जाएगा, जो काबिल हैं और जो सच में इस प्रोफेशन की इज़्ज़त करते हैं और जो इस काम को बेहतर तरीके से, तुमसे बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, जिन्हें ये करने में खुशी मिलती है। सिर्फ नाम के डॉक्टर बनने से कुछ नहीं होता, सिर्फ डिग्री ले लेने से डॉक्टर बन जाओगे, ये किसने कहा तुमसे? फीलिंग्स भी होनी चाहिए, अपने पेशेंट को ठीक करने की मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। तुम उसे ठीक कैसे करोगे जब तुम अपने पेशेंट को जानते ही नहीं हो, उनकी फीलिंग्स क्या है, उन्हें किससे खुशी मिलती है, किससे तकलीफ़ होती है। एक बात याद रखना, आज के टाइम में हर एक पेशेंट फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली बीमार है। वो इतना ज़्यादा मेंटली कमज़ोर हो चुका है कि उसे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज के डेट में कोई भी पेशेंट डिसाइड नहीं कर सकता कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे किसके साथ खुशी मिलती है, किसके साथ तकलीफ़ होती है।
वैसे तकलीफ़ का हर किसी को पता चल जाता है, लेकिन किसके साथ उसे खुशी और संतुष्टि, सुकून मिलता है, ये कोई नहीं जानता। आधे से ज़्यादा पेशेंट को खुद के बारे में ढंग से तक नहीं पता, बाकी लोगों के बारे में तो छोड़ ही दो। उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हो रही है, पैर में, हाथ में, घुटने में, माथे में। उनकी बातें सुनकर ना दिमाग कभी कभार घूम जाता है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी कहते हैं चक्कर आ रहा है, कभी कहते हैं पसीना आ रहा है, कभी कहते हैं सांस नहीं आ रही है, कभी कहते हैं कुछ और हो रहा है, कभी कहते हैं कुछ और हो रहा है। तुम्हें सबसे पहले सब कुछ समझना होगा, सुनना होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर पेशेंस ही नहीं है तो तुम उन्हें कैसे सुनोगे, कैसे समझोगे, तुम कैसे उनका इलाज करोगे? तुम्हें खुद जानना होगा एक एक पेशेंट के बारे में, उनकी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हर हेल्थ के बारे में जानना होगा। तब जाकर तुम हर पेशेंट को ढंग से इलाज कर पाओगे। आज के डेट में हर पेशेंट इमोशनली पहले हर्ट होता है और इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रा होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को फिज़िकल प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, और वो बस आ जाते हैं ये कहकर कि भाई मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, वहाँ तकलीफ़ हो रही है, और बस हो रहा है। कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं पता। कुछ खाने पीने में प्रॉब्लम है या फिर डिप्रेशन है, सब कुछ जानना पड़ता है। उस हिसाब से टेस्ट लिखने पड़ते हैं, उनकी काउंसलिंग करवानी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। ये दुनिया अच्छाई से ज़्यादा बुराई को पसंद करने लगी है, और इसी चक्कर में लोग अपने आप को भूल गए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो बस जिए जा रहे हैं ज़िंदगी को, पर क्यों जी रहे हैं ये उनको भी नहीं पता। जैसे एक समय को काटना होता है, एक समय को बिताना होता है, और एक समय में जीना होता है। वो जी नहीं रहे हैं, समय को बस काट रहे हैं, उसे बिता रहे हैं जैसे मन वैसे। तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे जीना है। पेशेंट के बारे में छोड़ो, तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे जीना है, क्योंकि तुम भी समय को बस बिता रहे हो, समय काट रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें आखिर किससे खुशी मिलती है। कहीं ना कहीं शायद तुम भी डिप्रेशन में हो। अगर डिप्रेशन में नहीं हो तो तुम खुद ढूंढो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तुम्हें किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद आई हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पसंद आई तो भी मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूँगा, ठीक है? और अगर तुम यहाँ रुकोगे तो सुब्रतो सर से डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुकते हो और उनके पास जाकर के पढ़ाई करते हो तो यकीन मानो वो तुम्हें बहुत डांटेंगे, क्योंकि तुम अपने प्रोफेशन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और जो इंसान अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करता उन्हें सुब्रतो सर बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, यकीन मानो। ठीक है, मैं समझ गया, मैं सोचूंगी इस बारे में। बिल्कुल, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है तुम्हारे लिए। कहीं तुम तो डिप्रेशन में नहीं हो ना? अगर हो तो अपना इलाज कराओ, और उसके बाद तुम खुद तय करो कि तुम्हें सच में ये मेडिकल फील्ड चाहिए या नहीं चाहिए। क्या सच में तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं हो। अगर हो तो अपना ख्याल रखो, और अगर नहीं हो तो ये सब छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम अगर इसके लिए नहीं बने हो तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बल्कि अपनी खुशी की तलाश करनी चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। थैंक यू, आपने यहाँ तक सुना उसके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी और पसंद आ रही है, और मैं उम्मीद करूँगी कि आगे भी ये कहानी आपको अच्छी लगे। आपने यहाँ तक सुना उसके लिए आपका शुक्रिया।
आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी आपका